हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो ऑल पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का रूल देखेंगे हम लोग। यानी फर्स्ट में पास्ट इंडेफिनिट का देखेंगे, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे, पास्ट परफेक्ट का देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे। ये इससे पहले का वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस का पूरा देख लिए हैं। उससे पहले हम लोग वॉइस का डिफिनेशन देख चुके हैं, प्रोनाउन चेंज नियम देख चुके हैं। तो इससे पहले का वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा, तभी ये सब समझ में आएगा। और टेंस का भी वीडियो बनाया हुआ है, तो टेंस का वीडियो देखिएगा तभी ये सब समझ में आएगा। एक्टिव वॉइस जितना भी है वो सारा का सारा टेंस का ही लिखा हुआ रहता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट में जो होता है वो सिंपल बनता है। अब सिंपल इसलिए बनता है, उसमें नहीं नहीं रहता है, और क्या कब क्यों कैसे कहा नहीं रहता है, इसलिए ये सिंपल बनता है। और इसका पहचानने का नियम जो होता है वो लास्ट में रहता है, या ई ए इस टाइप का रहता है, तो हम लोग पहचान जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का है। अब देखते हैं फर्स्ट का पास्ट इंडेफिनिट का फर्स्ट जो होता है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सिंपल बनता है। तो जैसे हुआ, इसका एग्जांपल है ही ब्रोक द कप। अब उसने वह कप तोड़ा। अब इसका जो एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के जगह पर आप लोग को पता है पैसिव वॉइस में, यानी एक्टिव वॉइस में हम लोग का कोई भी फॉर्म रहेगा वर्ब का, यानी V1 रहे, V2 रहे, V3 रहे, V4, V5, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग जब एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिएगा तो वर्ब का जो फॉर्म लगेगा वो थर्ड फॉर्म ही लगाना है, चाहे कोई सा भी पैसिव वॉइस रहे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हमेशा उसके बगल में बाई का प्रयोग करना है, और ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट आता है। ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। अब देखना है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता कहाँ है, तो मेन वर्ब के जस्ट बगल में रहता है। और मेन वर्ब हम लोग देखेंगे कैसे, तो सबसे फर्स्ट में देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर ही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर कुछ नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब है, तो ही है, अब ब्रोक है। और मेन वर्ब में ब्रोक हो गया, ब्रोक के जो भी बगल में रहता है यानी जो भी उसके बाद रहता है वो सारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट में द कप है तो द कप हो जाएगा। उसके बाद द कप हमेशा सिंगुलर में आता है, तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, तो द कप हो गया, वाज है तो वाज हो गया। अब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ब्रोक का V3 होता है, ब्रोकन होता है। उसके बाद बाई है तो बाई हो जाता है, सब्जेक्ट में ही है, ही का चेंज हिम में होता है। यह भी आप लोग को जब वॉइस का फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें बताया हुआ है प्रोनाउन चेंजिंग नियम। इसका मतलब हुआ उसने कप तोड़ा, और इसका तब कप वाज ब्रोकन बाय हिम, इसका मतलब हुआ कप को उसके द्वारा तोड़ा गया था। यहाँ पर था इसलिए आ गया क्योंकि इसमें वाज वेयर का प्रयोग हुआ है, तो उसमें था थी थे का प्रयोग होता है। अब सेकेंड है, सेकेंड एगो इंट्रोगेटिव ले लिए सेंटेंस, जिसमें डीड आता है, सब्जेक्ट आता है, नोट आता है, V1 आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जो जिसमें एग्जांपल है डीड रहेगा सी, डीड सी नोट सिंग सॉन्ग, यानी क्या वह गीत नहीं गाई। अब इसको जब हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो यहाँ पर डीड दिया हुआ है, तो डीड हेल्पिंग वर्ब में आता है। अभी जस्ट बताया कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, यानी डीड फर्स्ट में है यानी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में है, तो पैसिव वॉइस में भी हम लोग फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब ही रखेंगे, यानी डीड के जगह पर वाज वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के जगह पर हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। नोट जैसे रहेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करना है। वर्ब का यहाँ पर फॉर्म जो लगा हुआ है वन है, तो हम लोग पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई आएगा, बाई के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसको बनाएंगे, वाज वेयर लगाना है, वाज वेयर किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में यहाँ पर सॉन्ग है तो सॉन्ग सिंगुलर में आता है, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, तो वाज सॉन्ग हो जाएगा। नोट है तो नोट हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंग V1 में है, सिंग का V3 संग होता है, संग बाई, और सब्जेक्ट में सी है, सी का चेंज हर में होता है। यानी इसका हिंदी हुआ क्या गीत उसके द्वारा नहीं गाई गई थी। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी पूर्ण भूतकाल। इसको देखते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का रूल। तो एक्टिव वॉइस में इसका रहता है सब्जेक्ट रहेगा, वाज में रहेगा, वर्ब का फोर रूप रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, यानी यू वेयर हेल्पिंग मी, इसका मतलब हुआ आप मुझे मदद कर रहे थे। ये जो है एक्टिव वॉइस का है। अब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद यहाँ पर वाज वेयर है तो वाज वेयर रहेगा। अब यहाँ पर ये नहीं कि सबका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, सिर्फ इंडेफिनिट जो रहेगा उसको हम लोग चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि उसके बाद जो भी कुछ भी रहेगा कंटिन्यूअस रहे, परफेक्ट रहे, परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट हो गया, वाज वेयर था तो वाज वेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है V4 जहां जहां रहेगा, यानी वर्ब का फोर रूप जहां जहां रहेगा उसको हम लोग
V3 में चेंज करने के लिए हम लोग बीइंग लिखेंगे। सबसे पहले यह चीज आपको बहुत अच्छा से ध्यान देना है, यानी एक्टिव से पैसिव में हम लोग जब भी चेंज करेंगे और एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब में अगर जो V4 लगा हुआ है मेन वर्ब में, तो हम लोग जब पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो उससे पहले हमको बीइंग लगाना होगा। तो बीइंग लगा दिया, V4 को V3 में चेंज करेंगे और उसके बाद V3 के बाद बाई आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर V4 अगर जो एक्टिव वॉइस में रहेगा तो V4 को V3 में चेंज करने के लिए हमको बीइंग लिखना होगा। बीइंग के बाद V3 आएगा, V3 के बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट में क्या है, तो मी है, मी का इधर आएगा तो आई होगा, आई का ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो मी होगा। ये प्रोनाउन चेंज नियम में बताया हुआ है, तो आप लोग वीडियो देखिएगा। तो ऑब्जेक्ट में आई है तो आई हो जाएगा, आई के साथ अब देखते हैं वाज लगेगा कि वेयर, तो आई सिंगुलर में आता है, सिंगुलर के साथ वाज लगेगा। अब विंग है तो विंग हो जाएगा, हेल्पिंग का V3 होता है, हेल्प्ड होता है, हेल्प के बाद बाई हो जाएगा, और सब्जेक्ट में यू है तो यू का चेंज यू में ही होता है। यानी इसका मतलब हुआ मैं आपके द्वारा मदद किए जा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस का हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जो इसका होकर जाता है व्हाट रहेगा, वेयर रहेगा, वेन रहेगा, वाई रहेगा, हाउ रहेगा, प्लस वाज वेयर रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस V4 रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी कि वाई वाज ही कटिंग ट्रीज, यानी वह पेड़ क्यों काट रहा था। अभी इस टाइप का अगर जो वॉइस रहता है तो इसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज किस तरह से करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में देखना है कि व्हाट वेयर से, यानी कि जो भी यहाँ पर 5 गो वर्ड है, ये 5 गो वर्ड में से कोई भी एक्टिव वॉइस में अगर जो लिखा रहता है तो पैसिव वॉइस में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, जो भी वर्ड रहेगा वही वर्ड यहाँ भी लिखाएगा। यानी वाई है तो यहाँ भी वाई हो जाएगा, यहाँ वाट रहेगा तो यहाँ भी वाट, यहाँ वेन रहेगा तो यहाँ भी वेन, यानी कि WS का वर्ड को कोई चेंज नहीं करना है। तो वाई है तो वाई हो गया। अब उसके बाद वाज वेयर लगाना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में देखना तो ऑब्जेक्ट में ट्रीज है, अब ट्री में एस लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लूरल बनता है, प्लूरल के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग होता है। तो वाई वेयर ट्रीज हो गया, यहाँ पर ट्रीज प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग होता है, तो वेयर हो गया, यहाँ ट्रीज हो जाएगा। फिर यहाँ पर V4 को V3 में चेंज करने के लिए हम लोग बीइंग लिखेंगे, तो बीइंग हो जाएगा। उसके बाद V3, यहाँ पर V4 है कटिंग, तो कटिंग का V3 होता है कॉट होता है, कॉट के बाद बाई हो जाएगा, सब्जेक्ट में ही सब्जेक्ट में ही है तो ही का चेंज ही में हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ पेड़ उसके द्वारा क्यों काटा जा रहा था। आप लोग इसी तरह से मेरा वीडियो को हमेशा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।